I had a patient in my clinic मुझसे कहने लगा मुझे ये ट्रीटमेंट चाहिए, मुझे AI ने बताया है कि मुझे ये डिजीज़ है. There is no better profession than medicine is. You're helping humankind, mankind in the best way possible. You become a part of their life. वेलकम टू द शो कॉल्ड करियर कंपास नेविगेटिंग द फ्यूचर. दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ऑन द टॉपिक इमर्जिंग स्कोप फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स. इस टॉपिक को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर नुसरत परवीन. वी वेलकम यू ऑन FM 107. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ. जज़ाकल्लाह नाज़िया फॉर इनवाइटिंग मी हियर. थैंक यू सो मच. प्लेजर टू हैव यू. और हमारे साथ है स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव उमर अयाज शेख. सो हाउ यू डूइंग? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन. ओके, हम नुसरत आपसे स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज हमारा टॉपिक ही है कि इमर्जिंग स्कोप फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, कौन कौन से इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन. तो यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से मोस्ट प्रॉमिसिंग इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन दैट स्टूडेंट्स कैन एक्चुअली कंसिडर. बहुत अच्छा सवाल है नाज़िया आपका. थोड़ा पर्सपेक्टिव मेरा डिफरेंट है इस सवाल को आंसर करने का. मेरे हिसाब से हर वो स्पेशलिटी इम्पॉर्टेंट है जो कि अभी मेडिसिन में है. देयर आर मैनी इमर्जिंग वंस एज वेल जिसके बारे में हम बात करेंगे. लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी मेडिकल स्टूडेंट है, अगर उसका इंटरेस्ट है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो इमर्ज नहीं कर रही हो या चाहे वो पुरानी हो, आई थिंक दे शुड परस्यू द फील्ड ऑफ देयर चॉइस. Because if they are happy in their choice, then they will grow in it and they will help the science grow as well. Wow. Trending specialties आजकल है palliative care. I'm not sure if people are aware of what palliative care is. End of life थोड़ा सा care. ब्रीफ कर दें. हाँ, एंड ऑफ लाइफ केयर है जहाँ पे लोगों की हेल्प की जाती है टू डाई विद डिग्निटी. पीपल हु आर एक्सपेक्टेड टू पास अवे इन द नियर फ्यूचर, उनकी मदद की जाती है उनके सिम्टम कंट्रोल में, पेन मैनेजमेंट में, उनके जो अनअटेंडेड अफेयर्स हैं उनको कंप्लीट करने में हेल्प किया जाता है. ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एज़ यू नो आई प्रैक्टिस इन कनाडा. वहाँ पे फैमिली सपोर्ट बहुत नहीं होता है. तो जहाँ पे फैमिली सपोर्ट नहीं होता है तो पेशेंट्स फील वेरी लोनली. सोशली वो लोग आइसोलेटेड होते हैं, तो उनकी बहुत मदद हो जाती है उसमें. दूसरा जो अपकमिंग फील्ड है वो मैं कहूँगी है ऑन्कोलॉजी, विच इज़ बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. As you know, people have started living longer, and with longer age comes other medical problems, and cancer being one of them. तो ऑन्कोलॉजी एक अपकमिंग फील्ड है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, एंड जीरियाट्रिक्स एज वेल. सो ये तीन जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट अपकमिंग मेडिकल फील्ड्स हैं. अच्छा उमर, आपसे जानना चाहेंगे व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? My future plan is to be a neurosurgeon because in my family we have a lot of doctors and engineers. तो इन्फ्लुएंस आपने बताया आपके घर से, फैमिली से मिला. सो इंजीनियर्स भी थे, डॉक्टर्स भी हैं, बट आपने चूज़ किया डॉक्टर बनना. तो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड चूजिंग एंड कमिंग इनटू दिस प्रोफेशन? While growing up, when the corona started, it was like the doctors who were giving us hope like they could save the person. While looking at them saving people, it was like a motivation for myself. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा नुसरत, हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स किस तरह से AI और मशीन लर्निंग को इंटीग्रेट कर सकते हैं इनटू देयर क्लिनिकल प्रैक्टिसेस एंड रिसर्च. ये AI आजकल का फैंसी और बज़वर्ड है. इंटरेस्टिंग है, काफ़ी प्रॉमिसिंग भी है. AI बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा है, data information, और उसकी वजह से based on the information that is collected there is an algorithm which is made and it helps identifying disease process, treatment. मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है. मैं आपको 3 एग्जांपल्स दूंगी, एक मेरी अपनी, एक पेशेंट की और एक स्टूडेंट की. ओके. तो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उन्होंने पेशेंट एनकाउंटर किया, उनके समझ में नहीं आ रहा है क्या नहीं है. उन्हें सारा डेटा कलेक्ट किया, AI को फीड किया और AI ने पूरा एक फॉर्मेट निकाल के दे दिया कि probably your patient is suffering from this, this is the investigation requested and this is the treatment postulated based on the result. Okay. And then I had a patient in my clinic जिसने अपना पूरा symptoms put in किया और मेरे पास आया, मुझसे कहने लगा मुझे ये ट्रीटमेंट चाहिए, मुझे AI ने बताया है कि मुझे ये डिजीज़ है. तो वो एक तरीका है. और तीसरी चीज़ जो कि मैं यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत हेल्पफुल लगी वो है AI स्क्राइब.
विच मीन्स आपने देखा होगा जब पेशेंट्स जाते हैं डॉक्टर्स के पास तो डॉक्टर्स फ़ौरन टाइप करने लगते हैं क्योंकि उनको डॉक्यूमेंट करना होता है. अब ये शिफ्ट हुआ है EMR की तरफ. पहले पेपर चार्ट्स हुआ करते थे, तो उसकी वजह से जो आई कांटेक्ट है, जो ह्यूमन टच, मुझे लगता है वो काफ़ी मिस होता था. तो मैं अब AI स्क्राइब यूज़ करती हूँ जिसमें रिकॉर्डिंग होती है हमारी कॉन्वर्जेसन की, और जब हमारा एनकाउंटर कंप्लीट हो जाता है तो AI उसको ऑटो पॉपुलेट कर देता है. तो मुझे खुद से नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती. आई एम एबल टू डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द पेशेंट, लुक इनटू देयर आईज, एंड ऑफ कोर्स ये सब हम पेशेंट की कंसेंट के साथ करते हैं. तो ये सब चीज़ें जो है ये बहुत ही अच्छा रेवोल्यूशन है AI का, जो कि मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगता है. गुड, ग्रेट. अच्छा, आप कुछ पूछना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट से? What was the motivation for you for joining the medicine field? Well, Umar, thank you so much for that question. It is something similar to yours. I grew up in a family with physicians, and I really appreciated how my dad, would have a good connection with his patients. So that motivated me. And on a lighter note, I was never good at math, so engineering would never be my subject. And I did have a little bit of pressure, like Indian parents. I don't know if you experience that or not, but in India, the only two professions that people could get was either becoming a physician or becoming an engineer. That was a little bit of pressure on me, but basically because I was in that environment and I couldn't think of any other profession other than medicine. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, क्योंकि हम जानते हैं कि आप कनाडा में प्रैक्टिस कर रही हैं, तो वहाँ पर मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए किस तरह के चैलेंजेस हैं? ये क्वेश्चन मैं आपको दो तरह से आंसर करना पसंद करूँगी. एक तो जो वहीं के कैनेडियन ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो कैटेगरी, और एक दूसरी जो है जिसके थ्रू मैं गई हूँ वो इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स. सो कनाडा में मेडिकल सीट्स बहुत लिमिटेड हैं. Getting into medical school is very competitive, even for Canadian students. उनको एक all-rounder physician चाहिए. ऐसा physician जो कि politics भी जानता हो, जो कि मैथ भी जानता हो, जो कि म्यूज़िक भी जानता हो, जो कि आर्ट भी जानता हो. क्योंकि उन लोगों की थिंकिंग ये है कि एज अ फिजिशियन यू शुड बी समबडी who is able to provide care to patients from different aspects of life or different fields of life. For example, you should be able, मैं एक एग्जांपल देती हूँ. जी. जैसे कि एक म्यूजिशियन है, वो गिटार बजाता है, वो उसकी हॉबी है या उसकी लाइवलीहुड है. आपने ये समझना है कि अगर उसको आर्थराइटिस हो गई तो वो उसकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करेगी. ठीक है, ये समझ के आपने उसका ट्रीटमेंट करना है. नॉट जस्ट कि हाँ तुम्हें आर्थराइटिस है, हमने तुमको पेन किलर दे दिया, दैट्स इट. नो, दे वांट यू टू रीच आउट टू बियॉन्ड व्हाट मेडिसिन इज. सो इस तरह से वो चाहते हैं कि जितना ऑलराउंडर स्टूडेंट हो उतना अच्छा है. उमर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? When you pursue in the medical college, what are the challenges or like the hardships that you had to face? So as a student, when you get into medical school, there is a big shift from what you were doing in your undergrad or in your high school. You really have to let go your social life because you have to read so much. And in addition to that, I think the trend now has changed, but in the past when we were training, we used to go for clinical ward rounds in our third year. But I think अब ये change हो गया है, ये पहले ही patient exposure देते हैं. तो you are also busy during the evening time because you are going to see patients in the wards. So there's suddenly a lot of workload on you. There's a lot of expectations. It can be daunting, it can be stressful. But if you have good set of teachers, you have good set of friends, and if you're able to identify that you're burning out, then you should be able to reach out for help as soon as possible. अच्छा डॉक्टर, आप किस तरह से पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को देखती हैं, किस तरह से इवॉल्व हो रही है, एंड हाउ स्टूडेंट्स कैन बेटर एक्वायर द स्किल्स टू अडॉप्ट दिस ट्रेंड? पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बहुत कॉन्वर्जेसन चल रहा है इसका. इसमें आई थिंक ये अभी एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च स्टेजेस पे है. पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में ये है कि दे वांट टू रीड योर जीन्स and then identify if you are susceptible to a medical condition or not, where they can just prevent it. एक तो ये चीज़ है. दूसरा ये कि आपको ये डिज़ीज़ है और उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है.
तो ये सब चीज़ें अभी रिसर्च में हैं, मास लोगों में पहुंची नहीं हैं. The best way to learn about these things for the students would be, again, why, what, where. मतलब you have to reach out to faculty members who are interested in this kind of research. Reach out to them, offer your volunteering services, attend seminars, attend conferences, and look it up in good search engines like Google Scholar. So वहाँ से ये सब information मिल सकती है. अच्छा, आप कल्चरल कॉम्पिटेंस को किस तरह से देखती हैं और ये फ्यूचर प्रैक्टिशनर्स के लिए आपको कितना अहम लगता है? Cultural competence is very important. Again, जैसे मैंने आपको बताया, कनाडा में ये चाहते हैं कि फिजिशियन ऑलराउंडर हो. तो अगर आप कल्चरल नुआंसेस को नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो आप अपने पेशेंट को कंपैशनेट और होलसम केयर नहीं दे सकते हैं. सो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. एंड विद ग्लोबलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग, विद पीपल मूविंग एंड माइग्रेटिंग from different parts of the world to different countries and from different socio-economic groups, and because of XYZ reason, you know, immigrants because of war-torn zones, people from different language, you know, countries. So I think this is really important और ये medical school में सिखाना चाहिए. और as a student इस चीज़ के बारे में awareness लोगों को अपने अंदर पैदा करनी चाहिए, क्योंकि अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि हमारे नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए. अच्छा, मेडिकल रिसर्च में वी नो दैट जियोनॉमिक्स और बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं. तो हाउ स्टूडेंट्स कैन एक्चुअली गेन एक्सपर्टीज इन दीज एरियाज? अगेन, अगर इनका स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है इसमें तो वो रीच आउट करें फैकल्टी मेम्बर्स को. ये भी अभी रिसर्च लेवल पे ही हैं, एंड आई थिंक मैसाचुसेट्स MIT वगैरह है और हार्वर्ड वगैरह है, वहाँ पे ये रिसर्च बहुत हो रहे हैं. तो स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगी कि वो रीच आउट करें फैकल्टी मेंबर्स को, गूगल करें कि कौन फैकल्टी मेंबर्स इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करता है, उनको रीच आउट करें, अपनी वॉलंटियरिंग सर्विसेज ऑफ़र करें और सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस ये सब अटेंड करें. What motivation will you give to the younger ones who want to pursue it in the field of medicine? So first of all, I would want you to think very carefully, because medicine is a very, very big commitment. So if you feel inclined towards it, I would suggest you to do a good research. If you feel and you believe this is something you want to do, then go for it. Make sure it's a lifelong commitment. It involves a lot of hard work, persistence, perseverance, and a lot of financial commitment too. But if you believe this is for you, then just do it, because there's no better profession than medicine is. You're helping humankind, mankind in the best way possible. You become a part of their life, and they are so thankful to you for the care that you render. Acha, doctor, what role does health informatics plays in today's modern healthcare system? Again, it's a buzzword, upcoming, something which is upcoming. ये clinical work नहीं है. इसमें again वही है, data collection होता है. They collect data and based on the collection of the data, they form algorithm in diagnosing, in treating, in investigating patients. ये जो है, this is mainly used by bigger facilities as opposed to clinics. So देखते हैं ये कैसा चलता है. I mean, these are very, very new buzzwords that we are hearing, and they sound very promising. अच्छा उमर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारे इस होल डिस्कशन का आपका बेस्ट टेक अवे क्या है? As she said that we have to be all-rounder. That means to be good in sports, studies, other activities, curricular activities. Fantastic, Umar. Acha, how would you like to, Dr. Nusrat would like to conclude this topic? जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी मेडिसिन परस्यू करना चाहता है और उनका इंटरेस्ट है, तो इसको ज़रूर कंसिडर करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, वेरी रिवॉर्डिंग, वेरी सेटिस्फाइंग. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जब रात को सोएं तो आपको एक इत्मीनान हो कि मैंने अच्छा काम किया है. चैलेंजेस भी हैं मेडिसिन में, हाउएवर if you're up to it, if you want to do it, then you must do it. There is no better profession. Because I'm a physician, I'm saying so. But you really feel very rewarded when you see the smile on your patient's face. So if you are committed to the profession, then if this is something you really want to do, then I would encourage you to do it.
Having said that, there are other professions, there are other fields in medicine and outside medicine which are equally good. So yes, explore your options. The sky is the limit. Wow, the sky is the limit. Thank you so very much. Thank you for coming and sharing such valuable insights. Thank you so much. Thank you so much, Nazia, for having me. It is a pleasure. थैंक यू एंड थैंक यू उमर, बहुत अच्छा लगा कि आप आए और आपने भी जो है वो इस एपिसोड का आप हिस्सा बने. थैंक यू सो मच. Welcome. वेल विद दिस दोस्तों, जाते जाते मुझे एक ही लाइन याद आ रही है, फ्रॉम केयरिंग कम्स अ लॉट ऑफ करेज. टू ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर, आई फर्स्ट वांट टू से दैट बी करेजियस टू अडॉप्ट न्यू चेंजेस इन लाइफ इन ऑर्डर टू ब्रिंग समथिंग गुड एंड पॉजिटिव चेंज इन अदर्स लाइफ. इसी पॉजिटिव और खूबसूरत नोट के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगी. नए एपिसोड में आपकी हमारी मुलाकात होगी. स्टे ट्यून टू FM 107 दिल से देसी.